हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक केयर स्टडी के अंदर। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.1। तो देखो, इसके अंदर ये क्या होगा, जो हमारे एंगल होंगे उसका सम निकालना आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 से ही स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये बहुत ईजी है, ये आप कर सकते हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें निकालना है सम ऑफ एंगल्स। ठीक है, क्या निकालना है? सम ऑफ एंगल। ठीक है, या हम एंगल सम ऑफ पॉलीगन्स, जो हमारे पॉलीगन्स होते हैं ना, एंगल सम ऑफ पॉलीगन्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है n-2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसके अंदर देखो, आपके मैथ में क्या दी हुई है? टेबल दी हुई है। ठीक है, आप उस टेबल को देखेंगे, उसके अंदर जो फर्स्ट वाला है वो फिगर ऐसा है कुछ। ठीक है, ऐसा फिगर हमें दिया हुआ है। तो इसके अंदर देखो कितनी साइड है। पहले तो हमें साइड काउंट करनी आनी चाहिए। तो इसके अंदर साइड है 1 2 3। ठीक है, देखो एक तो ये 2 और एक ये वाली 3। तो इसके अंदर नंबर ऑफ साइड कितनी होगी? तो नंबर ऑफ साइड इसके अंदर है कितनी? 3। ठीक है, यानी कि भुजाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 3। तो इसका मतलब क्या होगा? जब हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा? सम ऑफ एंगल। ठीक है, एंगल का सम अगर हमें निकालना होगा तो हम इस n की जगह क्या रख देंगे? 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 इंटू 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो ट्राइंगल है जिसमें 3 एंगल बनेंगे वो क्या होगा? ट्राई एंगल। ठीक है, ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल के अंदर जो हमारा सम होगा, एंगल सम होगा पॉलीगन्स का, वो कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, कितना होगा? 180 डिग्री। समझ में आया होगा? आगे अगर हमें दिया हुआ है 4 साइड, जिसकी 4 साइड हैं। ठीक है, तो अगर हमें 4 साइड दी हुई है, नंबर ऑफ साइड, या हम कह सकते हैं भुजाओं की संख्या। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले, भुजाओं की संख्या जो ये होती है ना, इनको भुजा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनको साइड। तो इस नेक्स्ट वाले में हमें 4 दी हुई हैं जैसे, तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हमारा? n-2 इंटू 180 डिग्री, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? n की जगह 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 और 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? जैसे हमारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ठीक है, मान लो ऐसा है कुछ भी, तो इसके अंदर जो सम ऑफ एंगल होंगे वो कितने होगा? 360 डिग्री। ठीक है, कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही हमें कितने भी नंबर ऑफ साइड दे सकते हैं और हमें एंगल निकालने के लिए बोल सकते हैं, तो हम इसका इजीली निकाल सकते हैं। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4th का। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जैसे हमें ये दिया हुआ है 7। ठीक है, यानी कि जो हमारी नंबर ऑफ साइड है वो कितनी दी हुई है? ये क्या हमारी नंबर ऑफ साइड, यानी कि भुजाओं की संख्या। ठीक है, क्या है? भुजाओं की संख्या, ये हमें दी हुई है। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला क्या था बताओ जल्दी से? n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास। तो यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे हम? n की जगह हम रखेंगे 7 - 2 इंटू 180 डिग्री। 7 में से अगर मैं 2 माइनस करूँगी तो कितने बचेंगे? 5 और 180 डिग्री। ये डिग्री साथ में लगाना है क्योंकि ये डिग्री क्या है? एंगल शो करता है कि ये एंगल है। तो 5 की और 180 की हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 900। ठीक है, 900, यानी कि अभी इसका ये क्या आ गया? आंसर।
ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो चाहे कितनी भी साइड बोले आप आराम से निकाल सकते हैं। अभी इसी के बी पार्ट के अंदर देखो क्या है, बी पार्ट के अंदर कितनी दी हुई है साइड बताओ, 8, ठीक है, 8 दी हुई है। तो 8 हमारी क्या है, नंबर ऑफ साइड, क्या दी हुई है, नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, सेम फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n-2 यानी कि 8 - 2, n की जगह हमने क्या रखा 2, 8 इंटू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 180 डिग्री। तो जब हम 6 की मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 180 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 1080, ठीक है, कितना आ जाएगा 1080 डिग्री। तो समझ में आया, ये इसका आंसर है। ऐसे ही अगर हमें सी पार्ट में क्या दिया हुआ है 10, नंबर ऑफ साइड कितनी दी हुई है 10, तो यहाँ पे रखो n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 10 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 8, और 8 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा, ये अभी 1440, ठीक है, कितना होगा 1440 डिग्री। तो इतना हो जाएगा, समझ में आया। अभी इसका लास्ट क्या दिया हुआ है, डी हमें दिया हुआ है n, ठीक है, जो नंबर ऑफ साइड है ना वो अब की बार क्या दे दी, n ही दे दी, ठीक है ना, नंबर ना दे के क्या दे दिया, n दे दिया। तो मुश्किल थोड़ी ना है, n है तो n की जगह हम n ही रखेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री, बस इसको यहीं छोड़ देंगे क्योंकि क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये कोई वैल्यू तो है नहीं कि सोल्व करेंगे। तो ये सिर्फ n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारे सम है ना, सम ऑफ एंगल्स, ऐसे लिख देना, यहाँ पे भी सम ऑफ एंगल और यहाँ पे भी सम ऑफ एंगल, और जो ऊपर वाला है इसमें भी लिख दियो सम ऑफ एंगल। समझ में आया। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी था, n-2 इंटू 180 डिग्री का क्या लगा है, फॉर्मूला लगा है, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है देखो, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन्स, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन्स हिंदी में बोलते हैं समबहुभुज। समबहुभुज क्या है, या हम बोल सकते हैं रेगुलर पॉलीगन्स क्या है। तो हमें रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। तो देखो रेगुलर पॉलीगन्स क्या होता है, डेफिनेशन करेंगे अभी इसकी, ठीक है। तो देखो ए पॉलीगन्स having all sides of equal length, अगर सभी साइड की क्या होगी, इक्वल लेंथ होगी। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं लिखवाऊंगी यहाँ, वो भी लिख लेना आराम से, ठीक है, ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना आए। इक्वल लेंथ एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ इक्वल साइज, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होंगे, पॉलीगन्स हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, अगर साइड सॉरी जो साइड है उनकी क्या होगी, इक्वल लेंथ होगी, एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ इक्वल साइज, और जो इंटीरियर एंगल होंगे ना उनका भी साइज क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो देखो अभी समबहुभुज क्या है, ये समबहुभुज, हिंदी में बोलते हैं इसको समबहुभुज, ठीक है। सम का मतलब तो समान ही होता है, बहुभुज मतलब जिसकी भुजा ज़्यादा हो, ठीक है, वही होता है समबहुभुज। तो बराबर भुजाओं, जैसे इसने बोला था ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हिंदी में कहेंगे बराबर भुजाओं, साइड को क्या बोलते थे, भुजा ही बोलते थे ना, भुजाओं और बराबर कोणों वाले, यह कोणों वाले बहुभुज को
समबाहुभुज कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो आगे हमें दिया हुआ है अगर हमारी 3 साइड हो, तो इसके फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, अगर 3 साइड दी हुई हो तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो जिसकी 3 साइड इक्वल हो तो हम उसको बोलेंगे क्या, ट्रायंगल, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, हिंदी वाले बच्चे सुन लेना, जिसकी 3 भुजाएं हैं हम उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिभुज। और इंग्लिश वाले करेंगे आगे 3 polygons having 3 वाला क्या है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में 3 वाला है, polygons having 3 sides is called ट्राइंगल। उसको हमने बोला है ट्राइंगल, ठीक है। अगर हमारी 4 साइड होंगी, 4 साइड दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, तो हम सीधी सी बात है, पॉलीगन्स हैविंग 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल यानी कि वर्ग। थर्ड वाले में दिया हुआ है 6 साइड, तो 6 साइड है, तो पॉलीगन्स हैविंग 6 साइड इज हेक्सागोन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेक्सागोन। हेक्सागोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, समषटभुज, ठीक है, जिसकी 6 भुजा हों तो समषटभुज, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेक्सागोन। ये जो सारी की सारी हैं, जो भी हेक्सागोन, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगुलर, ये सारे जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो बुक के अंदर दिया हुआ है एक टेबल के अंदर, जिसके अंदर हमें ये दिया हुआ है कि जो 3 अगर एंगल होंगे तो वो होगा ट्रायंगुलर, या 4 साइड होंगी तो हमारी क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड होंगी तो पेंटागन, 6 साइड होगी तो हेक्सागोन, 7 होगी तो हेप्टागन, 8 होगी तो ऑक्टागन, ऐसे ऐसे हमें ये दी हुई है। तो आप उस जो टेबल है उसको एक बार लर्न जरूर कर लेना, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन सी साइड, कितनी साइड पे कितना क्या बोला जाता है। मान लो 3 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि भाई 3 साइड हो, जिसकी 3 भुजा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज, 4 हो तो हम उसको वर्ग या चतुर्भुज बोलते हैं, 5 हो तो हम पंचभुज, और 6 है तो षट्भुज, ठीक है। ऐसे ऐसे ये दिए हुए हैं, तो इनको ज़रूर कर लेना आप। 6th क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। जो भी हमें ये फिगर दी हुई है आप अपने मैथ में देख सकते हो निकाल के, 4 फिगर हमें दी हुई हैं, तो उनके अंदर हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। यानी कि जो भी हमें आकृति दी हुई है ये, उनके अंदर हमें एक्स की वैल्यू है वो निकालनी है। एक्स क्या है, कोणों का माप है, ठीक है, कोण है। तो इसके अंदर हम फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट के अंदर सबसे पहले तो इसकी जो फिगर है वो देखो कैसी बनाई हुई है, कुछ इस तरीके से है इसकी फिगर, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसकी फिगर दी हुई है, एग्जैक्ट तो नहीं बनी, ठीक है। और हमें फिगर तो बनानी भी नहीं है, हमें तो एंगल मेजर करना है, फिगर तो इन्होंने बना के दी हुई है। ये हमारा 50 डिग्री, और हमारा ये क्या है, एक्स, ठीक है, और यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो मैंने एक जो फॉर्मूला था वो बताया था सम ऑफ एंगल्स का, ठीक है, क्या था, सम ऑफ एंगल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था n-2 इंटू 180 डिग्री। तो अब इसके अंदर देखो पहले तो सम कितना होगा, टोटल कितनी साइड है, 1 2 3 4, तो कितनी है नंबर ऑफ साइड, 4, तो 4 - 2, n की जगह मैंने 4 रखा है, 180 डिग्री, तो 2 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। यानी कि जो इनका सम है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 360 डिग्री का इक्वल आना चाहिए, ठीक है। हिंदी में कहते हैं कि जो चतुर्भुज में जो अंतःकोण है ना, उनके कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर।
तो देखो इसके चारों कोण कौन से हैं, 120 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस के x, और ये सभी का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 360 के, 360 डिग्री के। ठीक है, क्योंकि जो भी इसके अंदर सम होगा, एंगल होंगे, उनका सम किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के। अभी इनको जोड़ो, इनको जोड़ेंगे तो हम 300 आ जाएगा, 300 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी x यहाँ एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, 360 डिग्री। 300 यहाँ प्लस का तो इस साइड जाके माइनस का। ठीक है, तो 360 में से 300 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। यही तो हमें फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसके अंदर जो आंसर है वो कितना आया है, 60 डिग्री। समझ में आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। सम ऑफ एंगल लिए हैं और इनको जोड़ दिया, 300 प्लस x इज इक्वल टू 360। 300 यहाँ प्लस का तो उस साइड जाकर माइनस का, तो 360 में से 300 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो चलिए हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर देखो कैसी कैसी दी हुई है, आप अपने मैथ में देख सकते हो अच्छे से। कुछ इस तरीके से दी हुई है। ठीक है, फिगर है कुछ ऐसी दी हुई है, जो ये एंगल है वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ये कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। ये वाला x हमें फाइंड आउट करना है, और ये वाला एंगल दिया हुआ आपके पर कितना है, ये 90 डिग्री होता है ना, तो ये है 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो 90 डिग्री है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ऐसे कोई भी एक लाइन होगी, इस पे जो पूरा एंगल होता है ना, ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। जैसे ये लाइन होगी तो 90 का तो इस साइड होगा और 90 का इस साइड, तो 180 डिग्री। ठीक है, आपको पता है ना 90 डिग्री का ऐसे स्ट्रेट एंगल होता है, तो ये स्ट्रेट ही है, तो ये 90 डिग्री होगा। अभी जैसे मैंने बताई थी, इसके अंदर कितनी साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड है, और 4 साइड है तो देखो कितना सम ऑफ एंगल कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। कितना आएगा, सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल आएगा इसका 360 डिग्री। ठीक है, आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो, या हमने निकाला था, तो 4 ही है, तो 360 डिग्री आ चुका है। अभी देखो इसके अंदर सम मतलब एंगल क्या क्या दिए हुए हैं, ये तो हमारा 90 डिग्री होगा, अगला होगा हमारा 60 डिग्री, ये होगा हमारा 70 डिग्री, इनको डिग्री लिख लेना, और एक हमारा क्या है, x किसके इक्वल है, 360 के। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो अभी करते हैं इसको, इनको जोड़ो 90 60 और 70 को, जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 220 डिग्री प्लस में x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 360 में से क्या माइनस करना है, 220 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ से, जब हम माइनस करेंगे तो 140 डिग्री। ठीक है, कितना आएगा, 140 डिग्री आएगा। तो जो हमारा x था उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 140 डिग्री। समझ में आया, ये इसका आंसर आ गया। बहुत इजी था। ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा, 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x किसके इक्वल होगा, 360 के, क्योंकि 4 साइड है, 1 2 3 4। तो इन सभी का सम किया वो 360 के इक्वल रखा है, इनका सम 220 आएगा, प्लस x रहेगा 360। x को हम ऐसे रखेंगे 220 प्लस का, तो उस साइड जाके माइनस का, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 140 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो हम इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट के अंदर देखो कैसी कैसी फिगर बनाई हुई है। कुछ इस टाइप की फिगर हमें बनाई हुई है। तो ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये एंगल x है और ये भी एंगल x है, यानी कि ये दोनों क्या है, सेम है।
ठीक है। ये बाहर वाला एंगल दिया हुआ कितना 70 डिग्री और ये बाहर वाला एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताई थी, अभी भी बताऊंगी मैं। जैसे ये एक ऐसी लाइन होती है तो ऐसे ये पूरा एंगल कितना होता है 60 डिग्री का होता है। अभी ये देखो इतना इतना देखो एक बार, इसमें से 90 डिग्री होता है पूरा 180 डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। अभी ये देखो इतना इतना एंगल तो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, बच गया कितना, तो हम 180 में से 60 को माइनस कर देंगे तो हमारा बचता एंगल क्या होगा यहाँ पे देखो 120। तो हमारा ये वाला एंगल कितना आ गया 120 डिग्री। अभी इसमें देखो ऐसे ही है, ये एंगल तो कितना दिया हुआ 70, बच गया ये वाला एंगल, तो इसको भी निकाल लेंगे। तो 180 में से जब हम किसको माइनस करेंगे 70 को, तो कितना बचेगा 110। तो मतलब ये वाला एंगल कितना आएगा 110। अभी यहाँ पे ये देखो साइड कितनी है, नंबर ऑफ साइड, ऐसे यही फिगर है ना, ये पेंटागन बन रहा है। 1 2 3 4 5, कितनी साइड है 5, 1 2 3 4 और 5, कितनी साइड हो गई 5। तो 5 हैं तो हमारा क्या होगा सम ऑफ एंगल यानी कि कोणों का योग क्या होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। तो 5 - 2, देखो इनको मत काउंट कर लेना, ये हमारा कोई भी नहीं वो नहीं बना रहा, ट्रायंगल नहीं बना रहा, ठीक है। तो हम सिर्फ जो अंदर वाली फिगर है ना यही साइड लेंगे 1 2 3 4 5 इंटू 180 डिग्री। तो ये कितना होगा 3 इंटू 180 डिग्री। तो जब हम इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 540 डिग्री, ठीक है। कितना आएगा 540 डिग्री। अभी देखो सम ऑफ एंगल निकालेंगे, तो पहले वाला तो होगा 110 डिग्री प्लस में ये वाला एंगल कितना है 120 डिग्री, अगला एंगल कितना है x, आगे एंगल कितना है 30, आगे कितना है x, ठीक है। इनको अलग अलग लेंगे, ये नहीं कि एक ही x ले लेंगे, 2x हैं तो x प्लस x, और किसके इक्वल है 540 के। तो जब हम इनको क्या करेंगे ये 120 है, ठीक है, क्या है 120। जब हम इनको प्लस करेंगे तो देखो कितना आएगा, तो 260 डिग्री प्लस x कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री, ठीक है। 2x 540 डिग्री, 260 यहाँ प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस का होगा, माइनस का होगा। तो 2x इज इक्वल टू जब हम इनको माइनस करेंगे तो बताओ कितना रहेगा हमारे पास 280 डिग्री, ठीक है। जब हमने इनको माइनस किया तो कितना आ रहा 280 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है सिर्फ x, 280 डिग्री, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाके डिवाइड में, जब हम इसको काटेंगे तो 140 डिग्री इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री। तो समझ में आया x की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री। तो इसका एक लास्ट पार्ट है डी पार्ट, वो देखेंगे अभी। तो डी पार्ट के अंदर देखो हमें फिगर कैसी बनाई हुई है, अच्छे से नहीं बनी ये फिगर, अच्छे से बनाएंगे। ऐसी फिगर बनाई हुई है ये, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या है x, ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी क्या होगा x। अभी देखो नंबर ऑफ साइड कितनी है 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 साइड है तो इसको क्या बोलते हैं हम पेंटागन। अभी मैंने पीछे भी बताया था 5 साइड था तो कितना आया था हमारा 540 आया था ना। सम ऑफ एंगल n-2 इंटू 180 किया था जब, यानी कि 5 - 2 इंटू 180, तो 3 इंटू 180 किसके इक्वल आया था हमारा 540 डिग्री के, ठीक है, ये आया था। अब देखो इसके अंदर सम ऑफ एंगल निकालेंगे, तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x यानी कि 5x है इज इक्वल टू 540 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री, x इज इक्वल टू होगा हमारा
540 डिग्री अपॉन 5, जब हम इनको काटेंगे तो कितना आएगा 108 डिग्री। ठीक है, तो हर जो एंगल है वो किसने इक्वल आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 108 डिग्री। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के अंदर। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।